बना है क्योंकि ये रा और माँ बन चुका था। अगर रा और माँ ना होता, हमारी वर्णमाला में रा और माँ ही ना होता, अब बताओ कौन मुक्ति देता तुम्हें। दशरथ ने नाम रखा है रा और माँ क्यों? क्योंकि या रा ला वा शा पा फा बा बा माँ, ये लाइनें बन गई। तो उधर से रा उठा लिया, इधर से माँ उठा लिया। अगर ये लाइन में रा और माँ होता ही नहीं, अब बताओ क्या करती तुम, क्या करते दशरथ महाराज? वो नाम तक ना रख पाते अपने लड़के का। हमारे गुरु महाराज जिन्होंने अमृतवाणी से जो नाम लिया है, तो उन्होंने कहा है कि राम नाम का जाप करो, सुमिरन करो, उससे आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सुमिरन ये मतलब नाम भी छूट जाएगा। तो ऐसा ध्यान में देखो वो पता क्या बोलते हैं, बात तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो उसको जानते ही नहीं है कि सुमिरन करे किसका। वो राम का ही सुमिरन करवा रहे हैं आपसे। यानी अभी तुम जो राम 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 जप रही हो, फिर तुम्हारे ध्यान में रहेगा रा और माँ हमेशा। यही नकली माल है, छोड़ दो इसको, नकली है ये। अक्षर रहेंगे तुम्हारे ध्यान में, तो फिर अक्षर लेने आई हो क्या यहाँ पे? तोता तुमसे अच्छा रट लेगा राम राम राम, फिर तो उसकी मुक्ति हो जाए। ना मैंने तो अपने आप अपने तक ही रखी निकल जाते हैं, ऐसे निकलते जैसे ध्यान में उन्होंने जैसे जैसे बोला तो पहले राम को समझ लो। देखो पानी, प्यास बुझती है ना पानी से। आपने कहा मुक्ति कौन देगा? राम देगा, लेकिन राम नहीं देगा। प्यास लगेगी तो पानी चाहिए ना, पानी से गला गीला होगा, लेकिन पानी से गला गीला नहीं होगा। समझ रही हो? पानी से गला गीला हो जाएगा, हो जाएगा से मतलब वो तो पानी पीने से तो फिर यही मैं कह रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस कर लिया ना तुमने। मैं कह रहा हूँ पानी से गला गीला होगा, लेकिन पानी से गला गीला नहीं होगा। अब इन दोनों में तुम्हें ढूंढना है कि किससे होगा किससे नहीं होगा। अगर तुमने ये ढूंढ लिया तो तुम्हारी विवेक शक्ति बढ़ गई, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि तुम उसको छोड़ दोगी जिससे नहीं होगा, और उसको पकड़ लोगी जिससे होगा। तो मुंह से निकलने वाले पानी से, ये पानी कहाँ से निकल रहा है? ये पानी मुंह से बाहर निकल रहा है, ये पानी ये नकली है, और मुंह में जाने वाला पानी असली है। तो इतनी सी बात है। तो मुंह से जो पानी बाहर आ रहा है, पानी पानी पानी, ये नकली है। ये बोल बोल के तो और गला सूख जाएगा, गीला नहीं होगा। और जो पानी पीने वाला है वो असली है। इसी प्रकार राम को जानो। राम है क्या? किसको राम कहते हैं हम? असली राम कौन है? आत्म राम ही असली राम है, आत्म राम। और जो शरीर राम है वो नकली राम है। वो आया चला गया, जन्मा मर गया, समझे? लेकिन आत्मा न जन्मी न मरी, न आई न गई, वो आती जाती भी नहीं है, लेकिन उसका कोई भेद नहीं समझता। आत्मा कभी आती जाती नहीं है। कौन आता जाता है? जीव। जीव आता जाता है। धरती पे कौन आता है? सूरज आती है कि किरण आती है? सूरज आता है कि किरण आती है? बस सूरज को आत्मा समझो और किरण को जीव समझो। जीव बहुत प्रकार के जीव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव कैटेगरी में आते हैं जब ये लीलाएं करते हैं। जीव है ये भी, क्योंकि इनके कारण शरीर जीवित होता है। जीव कौन है? जिसके कारण शरीर जीवित हो जाए। तुम्हारे अंदर जीव है इस वक्त, इसीलिए जीवित हो। तुम्हारे शरीर से जीव निकल गया, अब क्या रह गया? निर्जीव। तो जीव अलग है, आत्मा अलग है, समझे? अब आत्मा को अगर हम कहें कि फिर परमात्मा कौन है? आत्मा ही परमात्मा है। और फिर जीव क्या है? फिर वो जीव जीवात्मा है। अगर दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो दोनों में आत्मा लगा है, जीवात्मा परमात्मा। इसलिए हमें अलग अलग बोलना पड़ रहा है, जीवात्मा परमात्मा। लेकिन अगर नॉर्मल भाषा में बोलोगी तो एक है जीव और एक है आत्मा। जीव को किसका ज्ञान चाहिए? आत्मा का ज्ञान चाहिए। बात खत्म है। जीव आ रहा है जा रहा है, आत्मा अचल है, अखंड है, अविनाशी है। बात खत्म है। तो राम है दाता मुक्ति का, यानी पानी है दाता गला गीला करने का, उसको जानना है। संत जपावे नाम, संत उसका भेद बताता है। कौन से राम को पकड़ना है? अक्षर राम को छोड़ देना है, और जो आत्मा राम है उसको पकड़ना। आत्मा से मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। तो फिर उनकी पकड़ कैसे हो, उनकी पहचान कैसे हो? जो आप पानी बोलते हैं ना, जो प्योर है, जो अपने अंदर जाए, तो उनकी पकड़, उनकी पहचान, ताकि फिर हम जो